मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर में 3 मई 2023 से दो कम्युनिटीज के बीच एक क्लैश चल रहा है। लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और मणिपुर में डेली फ्लैश वायलेंस रिपोर्ट हो रहे हैं। Here we come! We are the indigenous people! We gonna fuck you up! Càng vay hay càng vay? डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और मणिपुर स्टेट में इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में मणिपुर में हो रहे वायलेंस को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मणिपुर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा एक राज्य है जिसकी पॉपुलेशन करीब 30 लाख है। यह स्टेट नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम और वेस्ट में असम के साथ साथ ईस्ट में म्यांमार देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर बेसिकली दो क्लियरली डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है। 90% जो मणिपुर का एरिया है वो हिली रीजन है। यहाँ पर नागा और कुकी ट्राइब्स रहते हैं जो कि क्रिश्चियन लोग हैं। बाकी जो 10% एरिया बचता है उसमें मैती ट्राइब्स के लोग रहते हैं जो कि हिंदूज हैं। नागा और कुकी ट्राइबल लोग हैं, इन्हें एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिला है और जो पूरा 90% हिल रीजन है उसमें सिर्फ नागा और कुकी ट्राइब के लोग ही जमीन खरीद सकते हैं। नागा और कुकी की टोटल पॉपुलेशन मणिपुर में 45% है, मगर इनके पास मणिपुर का 90% एरिया है। और वहीं दूसरी और मेतीज की टोटल पॉपुलेशन 55% है जो कि मेजॉरिटी में है, लेकिन ये सिर्फ स्टेट के 10% एरिया में रहते हैं जो कि वैली रीजन में आता है। मैती कम्युनिटी के पास एसटी रिजर्वेशन भी नहीं है, इसीलिए इन्हें ओबीसी या एससी कैटेगरी में ही रिजर्वेशन मिलता है और मैती कम्युनिटी के लोग हिल्स में जमीन भी नहीं खरीद सकते। लेकिन मैतीज के पास एक पावर है, वो है पॉलिटिकल पावर। क्योंकि मणिपुर में इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए मणिपुर की जो स्टेट असेंबली है उसमें जो 60 सीट आती हैं उसमें 40 सीट वैली रीजन से ही आती हैं और बची हुई 20 सीट आती हैं हिल रीजन से। अब मणिपुर में जो राइट्स हो रहे हैं उनमें ये दो कम्युनिटीज मैतीज और ट्राइबल से इन्वॉल्व हैं। अब सारी लड़ाई बस इस बात की है कि वैली में रहने वाले मैतीज लोग बोलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो रिसोर्सेज पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए। हम सिर्फ 10% लैंड में ही क्यों रहें, हिल्स में भी हमें जगह मिलनी चाहिए और हम भी एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं। वही दूसरी और कुकी और नागा ट्राइब्स का कहना है कि मैतीज तो ऑलरेडी एक एजुकेटेड कम्युनिटी है, इवन वो पावर में भी है, पॉलिटिक्स में भी उनका ही कंट्रोल है और इन्हें एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन दे दिया तो हमारी जमीन ले लेंगे और हमारे पास जमीन के अलावा है ही क्या, ये हिल्स हमारे हैं और हमारे ही रहने चाहिए। और मैती कम्युनिटी का ये भी कहना है कि ट्राइब्स की पॉपुलेशन मणिपुर में बहुत तेजी से बढ़ रही है जो नेचुरल तो नहीं हो सकती। उनके अकॉर्डिंग इसका मेन रीजन है इलीगल इमिग्रेंट्स जो म्यांमार देश से मणिपुर में आकर शिफ्ट हो गए हैं और वो सिर्फ हिली एरियाज में ही नहीं बल्कि मैती लोगों के एरियाज में भी रहने लगे हैं। अब इनका मानना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैती कम्युनिटी के लोग अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। अब बात करें इलीगल इमिग्रेंट्स की तो म्यांमार में पॉलिटिकल हालात मोस्टली खराब ही रहते हैं, इसीलिए वहां से बहुत ही ज्यादा संख्या में इमिग्रेंट्स आ जाते हैं और रिसेंटली वहां पर आर्मी ने तख्ता पलट भी कर दिया था तो तब से और ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर में आने लगे हैं। अब इस पूरी डिबेट में एक एंगल ड्रग वाला भी आता है। मणिपुर की सरकार बोलती है कि हिल एरियाज में चोरी छिपे अफीम की खेती होती है जो कि मणिपुर स्टेट में बैन है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने 15,000 एकड़ एरिया में अफीम की खेती डिस्कवर करी है और इनमें से 13,000 एकड़ कुकी डोमिनेटेड हिली रीजन में ही मिली है। इसको रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक ड्राइव चला रखी है कि सरकार द्वारा उन सारी लैंड्स को जब्त कर लिया जाएगा जिसमें अफीम की खेती मिलेगी। अब इस ड्राइव से कुकी और नागा लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि सरकार जानबूझकर उन्हें टारगेट कर रही है और उनकी जमीन सरकार अपने कंट्रोल में करना चाहती है। अब इस पूरी घटना को और अच्छे से समझने के लिए हमें चलना होगा साल 2012 में।
साल 2012 में मैती कम्युनिटी ने मणिपुर हाई कोर्ट में यह कहते हुए एक पिटीशन फाइल की कि उनको भी एसटी कैटेगरी का स्टेटस मिलना चाहिए ताकि स्टेट में इक्वालिटी बढ़े और उनको भी एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिले और मैती कम्युनिटी के लोग भी हिली एरियाज में लैंड खरीद पाए। अब मणिपुर में माहौल वैसे ही खराब था कि इतने में ही 11 अप्रैल को इम्फाल के ट्राइबल कॉलोनी में 3 चर्चेस को इलीगल बताकर डेमोलिश कर दिया गया। अब जैसे कि मैंने पहले इस वीडियो में बताया था कि नागा और कुकी लोग मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, तो इस एक्शन को भी कई सारे लोगों ने मैती वर्सेस कुकी वाला रंग देना शुरू कर दिया। इस इंसिडेंट के बस 9 दिन बाद ही यानी 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट में डली उस पिटीशन का जवाब भी आ गया। कोर्ट ने मैती कम्युनिटी के सपोर्ट में डिसीजन दिया और गवर्नमेंट को ऑर्डर किया गया कि इनकी जो रिक्वेस्ट है उनको कंसिडर किया जाए। 4 हफ्तों के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट भेजा जाए। इतना सुन के ट्राइबल्स लोग और भड़क उठे। इस इंसिडेंट के 8 दिन बाद ही यानी 28 अप्रैल को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को जाना था चूड़ा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जिम इनॉग्रेट करने और इस इनॉग्रेशन से एक दिन पहले यानी 27 अप्रैल को इस जिम में प्रोटेस्टर्स के द्वारा आग लगा दी गई और उसके बाद इस एरिया में धारा 144 लगा दी गई और इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया। ट्राइबल डोमिनेट 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। अब इस इंसिडेंट के बाद से ही मणिपुर में राइट्स ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद 3 मई को एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च का आयोजन किया जिसमें 60,000 से ज्यादा लोग शामिल थे और ये रैली जब चूड़ा चंद्रपुर के टोरबुंग एरिया से आगे होते हुए गुजर रही थी तभी इसमें वायलेंस शुरू हो गया। इस दौरान अलग अलग जगहों पर मैती और कुकी दोनों ही कम्युनिटी के लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के घरों को, वर्शिप प्लेसेस को, पब्लिक प्रॉपर्टीज में आग लगाने लगे। और इतना ही नहीं, कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले बीजेपी एमएलए पर भी अटैक किया गया जिसमें उनके ड्राइवर की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 मई को जो इंसिडेंट हुआ था उसमें करीब 60 लोगों की मौत हुई और 1700 से भी ज्यादा घरों को जला दिया गया। आज 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और इस पूरे इंसिडेंट में करीब 150 लोगों की डेथ हो चुकी है। 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं और 50,000 से ज्यादा लोग अपनी अपनी जगहों से डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।